गाइस, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज ना हम लोग किचन की सफाई कर रहे हैं। मतलब अभी नीचे वाली साइड की हो चुकी थी और अभी ऊपर की रह गई है। तो वैसे तो इतना ज़्यादा मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिब्बे ऑलरेडी मैं साफ़ करती रहती हूँ। जैसी ही दाल खत्म होती है मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे ना एक सीक्वेंस बना रहता है और बस साफ़ करने की उनको ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा डिब्बे यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कुछ ऐसी दालें होती हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हमने स्टोर करके रखे होते हैं। तो क्या कहते हैं, बस उन्हीं को ही करना है। पर आज मेरे साथ देखो कौन आया है सफाई करने के लिए, जिसने मेरा ना 2 दिन से दिमाग खा रखा है। मेरा प्यारा जो बच्चा मैंने तो आपके लिए बोला भी था कि ना कि निशु मैं ने आपके लिए मेरे काम को करवाऊंगी। 2-3 दिन से परेशान कर रखा है कि मेरे को सफाई करनी है, मेरे को भी घर की सफाई करनी है। और मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी रात हो रही है। मतलब ये होता है कि फिर पूरे दिन स्कूल होते हैं, पॉसिबल नहीं हो सकता। और जब तक इनकी छुट्टी होगी, जब तक मैं इंतज़ार करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी रात में करती हूँ। तो निशु आया है किचन के डब्बों को क्लीन करने के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं किचन की सफाई की वीडियो। वीडियो नहीं बनाना है किचन। तो फाइनली स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी कि निशु ने मेरे साथ हेल्प कराना शुरू कर दिया था। और जितने भी डिब्बे थे उनमें ना हल्का फुल्का कपड़ा डालना शुरू कर दिया था। पर आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की सफाई हो रही होगी। मतलब बच्चा बच्चा ही होता है। बट अच्छा लग रहा था ना कि निशु मेरे साथ है। और एक जब कंपनी मिल जाती है ना, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक मतलब एक साथ हो जाता है ना, तो उससे अच्छा तो लगता है कोई भी काम करना हो। तो यहाँ पे पहले निशु ने अपने तरीके से जैसे भी साफ करा था, तो पर मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। क्योंकि धीरे धीरे करके जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें ये समझ में भी आएगा कि हमें कैसे अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से चाहे बच्चे अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं पर, मतलब पेरेंट्स को भी ना बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने कामों में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निशु अपना लगा हुआ है, जैसे भी समझ में आ रहा है। बट वो ज़्यादा देर का नहीं था। अभी क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ ही था कि निशु को एक सामान मिल गया, जिसमें निशु इतना बिजी हो गया था कि उसे सुध ही नहीं थी कि मम्मी डिब्बे साफ करने के लिए मतलब वेट कर रही हैं। और फाइनली बाद में मेरे को ही करना पड़ा। पर अच्छा लगा जितना टाइम भी निशु ने मेरे साथ मतलब स्पेंड किया। और उसके अलावा निशु अपना उसी गेम में मतलब बिजी हो गया जो उसने देखा था। एक्चुअली वहाँ पे उसको एक चीज़ दिखी, जो सेव बनाने वाली जो मशीन होती है वो दिखी। उसमें काफ़ी सारे टूल थे जिनको देख के ना निशु को बहुत मज़ा आ रहा था। और निशु ने जब उसको देखा तो उसमें कुछ गिर्री टाइप की कुछ ऐसा दिखा, तो उसको उसको जोड़ के मतलब उसको तैयार कर दिया मशीन को। तो निशु को बस इसी काम में इतना मज़ा आया कि इसी में कम से कम 1 घंटा लग गया। और फाइनली ये काम मैंने ही किया। तो यहाँ पे परी अपना सफाई में लगी हुई है। तो परी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी जो कवर्ड वगैरह होंगे वो मैं साफ करूँगी। मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है जब, स्पेशली पता है जब बच्चे कह देते हैं ना, तो कितना मॉरल सपोर्ट मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हमारा आधा काम तो हो ही गया, भले ही ना करें बट फिर भी होता है। पर अच्छा है, इसी बहाने बच्चे सीखते भी हैं क्योंकि आगे उन्हें भी अपनी गृहस्थी देखनी है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें सीखेंगे। पढ़ाई भी ज़रूरी है, घर की चीज़ों में हेल्प करवाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे परी की कान में बस हेडफोन लगने की देर होती है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से परी अपना सफाई में लगी हुई है। मतलब वो गाने के साथ साथ ना पूरा काम प्रॉपर तरीके से। तो परी को मैंने कवर्ड और जो बेड का मतलब आसपास की जगह होती है, ये सब मैंने बोला था कि चलो ठीक है तुम ये करना। तो परी फिलहाल ये 2 साल से ही काम कर रही है मेरे साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली आई इनकी बारी। तो इन्होंने कहा था कि जो ऊपर का सामान होगा वो मैं हटा दूंगा और उसके अलावा तुम लोग नीचे का देखते रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फाइनली आपने देखा ना कि कितनी हेल्प मिल रही है। तो कुल मिला के हम लोग ने मतलब 1.5 दिन में पूरे घर की सफाई कर डाली थी। क्योंकि इससे पहले बरी के पापा को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर ऊपर की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक हम नीचे की सफाई भी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत मैंने किचन का काम तो निपटा लिया था पहले ही, नीचे की कवर्ड वगैरह साफ करा ली थी। उसके अलावा सारा सामान ऐसे ही था। और जो कर्टन वगैरह थे वो तो सारे इन्होंने बहुत पहले ही उतार दिए थे। बट ये था कि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक ये सब भी नहीं डल सकते। तो कुल मिला के इन्होंने ऊपर का जो सामान था वो उतारना शुरू किया। फिर हम लोगों को लगा कि हाँ, अब थोड़ा सा हेल्प मिल रही है कि सफाई मतलब एक फ्लो में आ रही है। तो हम लोगों ने ये टारगेट कर रखा था कि 1.5 दिन के अंदर पूरा घर साफ करना है। और जो जहाँ जिसको समझ में आए सब लग जाओ काम पे। और ये था कि जो सब लोग मतलब मिल के कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था कि आज ही परी लोगों की ना हाफ डे हो गया था। मतलब अभी ये था कि कल का कंफर्म नहीं था कि छुट्टी होगी कि नहीं होगी।
सब बच्चे काम में लगे हुए थे साथ में, तो फिर इधर बीच बीच में मैं ना उन लोगों को छोटे मोटे काम बता के इधर किचन में भी काम कर रही थी। तो आज बनाई थी मैंने मूली की भुजी, मूंग मसूर की दाल, और साइड में बन रहा था घी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था। हम लोग नॉर्मली घर वाला ही घी यूज़ करते हैं, तो फिर उसको भी अभी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं, और फाइनली जब सब सारा खाना बन जाएगा तो सब साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त काम का टाइम है, तो लग रहा है कि जितना जल्दी सब काम हो जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, और बस साथ में सेक के पूरी रख दूंगी ताकि सब लोग साथ में ही खा सकें। तो यहाँ पे परी को सफाई का भूत इस कदर सवार हो गया था कि इतने जोश में आ गई थी कि परी ने बोर्ड में कपड़ा डाल के अंदर साफ करना शुरू कर दिया था। तो फाइनली परी को बहुत डांट लगी, क्योंकि वो करंट भी लग सकता था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो अब जैसे जैसे सफाई होती जा रही थी, यहाँ पे मैंने फिर बेडशीट वगैरह भी बिछानी शुरू कर दी थी। तो ये घर कमरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था, और यहाँ पे पोछा वगैरह भी सब लग गया था। तो मैंने सोचा कि बेडशीट क्लीन वाली बिल्कुल बिछा देती हूँ, ताकि एक एक काम तो निपटे। और लास्ट में फाइनली स्टिकर वगैरह थे जो कि अभी चिपकाने थे, तो हम लोग ने रात में चिपकाने शुरू किए। कुछ चिपक गए थे और कुछ को अभी रहने दिया था। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने फ्लावर लगाना शुरू किया। तो ये फ्लावर पॉट वाला मैंने मंगाया था, मीशो से मंगाया था। काफ़ी अच्छा लगा ये लगने के बाद भी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बस सिंपल सा था। और अभी जो 2 स्टिकर के जो मतलब पैकेट रखे हैं, वो हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट दिवाली वाले दिन ही चिपका लेंगे सुबह सुबह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मुझे ना सब निकाल के देती जा रही है स्टिकर। कुल मिला के आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, और साथ ही साथ सब लोगों ने एंजॉय भी किया सफाई को, क्योंकि सब एक दूसरे को बता रहे थे और ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, अच्छा ये कर लेते हैं। तो कुल मिला के दिन तो बहुत अच्छा रहा था। और यहाँ पे जो स्टिकर वाला जो काम था अभी ख़त्म नहीं होना था, और इसे भी अभी नेक्स्ट डे भी करना था। तो ये था कि आज का जो काम था ना, फाइनली मतलब जब तक ख़त्म नहीं कर लेता ना तब तक दम नहीं ली थी। मतलब कुल मिला के ये पूरा हुआ स्टिकर। अब नेक्स्ट वाले को हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। बाय बाय।